एक रोती आवाज माँ की, एक रोता आवाज एक कैंडिडेट का, जिसमें खुशी है। मतलब जी है। माँ का ये रोना हर एक माँ को नसीब हो, मैं तो यही चाहता हूँ। ओके, हेलो कृष्णा। सो ये हमारी पहली मीटिंग है वर्चुअल एंड साथ मैं आपको पहली बार देख रहा हूँ ऑन द वर्चुअल यस बैकग्राउंड। सर। आपने तो हमें बहुत यस बार देखा होगा। सो यस फर्स्ट सर। ऑफ ऑल प्रणाम, प्रणाम। कांग्रेट्स। प्रणाम सर। मेरा प्रणाम, शुक्र है, खुश रहिए, हमेशा हम सर लोग आगे आपका भी मिलते रहे। आशीर्वाद सर बस मिलना चाहिए। ऑलवेज है, वो तो हमेशा ऑलवेज रहेगा। सो यस, टू 2019 पहला अटेम्प्ट यस सर और फर्स्ट आपने क्रैक अटेम्प्ट। किया, और वो भी 268। बहुत अच्छी बात है सब कुछ। एंड आपको सीएसएस मिला, जिसके यस लोग सर। सोचते रहते हैं। तो इस जर्नी के बारे में हम इसमें बात करेंगे। एंड मैं देखना चाहूंगा कि लोग भी आपको देखना चाहेंगे कि आपने कैसे प्रिपरेशन की, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और लोगों को आपको क्या सजेशन देना चाहिए। तो मैं आपसे चाहता हूँ कि छोटा सा ब्रीफ अपने बारे में बताइए, कैसे स्टार्ट हुआ जर्नी और आप क्या है। सर सर एक्चुअली हम जो है मतलब बिहार के एक बहुत छोटे से तबके के इलाके के मतलब रहने वाले हैं। और कोसी एरिया में हम बिलोंग करते हैं सर। जहाँ पे हर साल बाढ़ आते रहता है सर। और फिर भी सर मैं एक पटना से 300 किलोमीटर दूर एक नेपाल के बॉर्डर इलाका में रहने वाला एक आदमी। और तो स्टार्टिंग सर ये हुआ था कि जैसे मेरे पापा और मेरे पापा का फार्मर थे। और मेरे भैया जो है 2012 में एसबीआई क्लर्क से वो सिलेक्टेड हुए थे। तो वो हमेशा मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत रहे कि कैसे वो हमारे फैमिली को और हमें सपोर्ट किए। सर स्टार्टिंग जर्नी ये था कि जब मेरा मेट्रिकुलेशन तो 2012 में हुआ था। मैं 75% मेट्रिकुलेशन में अचीव किया था। तो उसमें बहुत ही मेरा मॉडल बहुत ही हाई हो गया था कि ये मैं कर सकता हूँ। छोटे से इलाका से भी आके मैं कर सकता हूँ। उसके बाद सर ये हुआ कि मैं मेरा फैमिली बैकग्राउंड उतना भी अच्छा नहीं था जो मैं इंटर इंटर में साइंस रख सकता था। तो मेरे भैया लेकिन जिद पे थे कि वो तुम साइंस ही रखो और तुम अच्छे करोगे। हमेशा मेरे लिए वो हमेशा सपोर्ट में रहे। जब हम खुद में मुझ में यकीन नहीं था कि मेरे में ताकत बचा है वो हम कुछ कर पाएंगे। मेरे भैया को हमेशा वो बिलीव था। और कहीं ना कहीं आज मैं जो भी हूँ उस बिलीव के कारण ही मैं संभव हो पाया हूँ। तो सर उसके बाद मैं साइंस रखा और ट्यूशन पढ़ाता था बच्चे सबको। और मेरे भैया भी बैंक का प्रिपरेशन करते थे और इसका भी प्रिपरेशन करते थे। तो 2012 में मेरे भैया को बैंक में जॉब लगा। और 2014 में मैं इंटरमीडिएट हुआ था। तब तक मेरे भैया पूरा मेरे फैमिली को संभाल लिए थे। मेरा फैमिली सिचुएशन उसमें उतना अच्छा नहीं था सर। मेरी मम्मी जो 3,000 रुपीज में मेरा घर चलाती थी, जो कि उस समय बहुत बड़ी बात था। और मेरे भैया जो थे एसडीआर क्लर्क सिलेक्टेड हुए थे वो महाराष्ट्र में हुए, जो कि इससे क्या हुआ था सर कि आज हम जो भी हैं मेरे भैया के सपोर्ट की बदौलत और सबके सपोर्ट की बदौलत ही संभव हो पाया। मेहनत बाद में आता है सर, सपोर्ट रास्ता पहले आता है। रास्ता पे चलना तो हमारा काम है। नहीं, सही बात। 2014 में सर 2014 में इंटरमीडिएट करने के बाद मेरे भैया हमसे बस इतना पूछे तुम क्या करना चाहते हो। हम बोले भैया हम एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं। मुझे पता नहीं था कि एसएससी का फुल फॉर्म भी क्या होता है उस समय, क्योंकि मैं भैया को देखा था एसएससी करते हुए, बैंक करते हुए, रेलवे करते हुए। मुझे पता नहीं था क्या इसमें होता। मैं बस इतना जानता था कि एसएससी में एक पोस्ट होता है इनकम टैक्स। ठीक है। पता नहीं मेरे मामा भी इनकम टैक्स सिलेक्टेड थे। मेरे मामा संतोष प्रसाद गुप्ता होते जो हैदराबाद में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है। तो मेरे मामा भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर थे। तो इससे ये हुआ कि हम भी चाहते थे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो। और भैया ये बोले थे कि तुम जो भी तैयारी करो हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है। तुमको कभी कोई चीज के लिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। फिर जो हुआ 2015 तक हम घर पे ही रहे। ट्यूशन पढ़ते थे, स्कूल ज्वाइन करते थे। तो उस समय तक मेरा मैथ में उतना अच्छा स्कोर नहीं था। आप सर बिलीव नहीं कीजिएगा, जब हम फर्स्ट टेस्ट सीरीज लगाए थे रेलवे का, मेरे गांव में बस रेलवे का टेस्ट सीरीज होता है, इंग्लिश वहाँ उतना अच्छा लोगों का है नहीं। ठीक है। तो 100 नंबर में 25 नंबर हमको आया था रेलवे के टेस्ट सीरीज में। ये मैथ्स में? फर्स्ट टेस्ट सीरीज। नहीं सर, मैथ पूरे रीजनिंग में जीके में 100 में टोटल 25? 100 में 25 मतलब था मेरा। अच्छा। ये मेरा फर्स्ट टेस्ट सीरीज का मेरा जब हम गए थे टेस्ट सीरीज देने के लिए 100 में 25 आया था। और वहां पे हम कुछ कुछ ऐसे एस्पायरेंट को देखे जो बहुत अच्छे कर रहे थे। और आज हमारे लिए वही प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। वहाँ मेरे गांव में सर ओवरऑल लोकल इंग्लिश अच्छा नहीं है। ठीक है। लेकिन बचपन से ही हमको एक 5 6 क्लास से एक ऐसे टीचर मिले थे जो हमको इंग्लिश पढ़ाने के लिए बोले थे। जब मेरे पास पैसा नहीं था उनको देने के लिए, वो टीचर थे, राजू सर थे। वो हमको इंग्लिश पढ़ाए थे, फ्री में पढ़ाए थे सर। आज उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, जब चाहते हैं तो वो मिल के रहता है हमको। बॉस। तो आप बिहार बोर्ड से हैं या सीबीएसई? सर हम बिहार बोर्ड से मैट्रिक, बिहार बोर्ड से इंटर, बिहार बोर्ड से ग्रेजुएशन बीएनएमयू किए हुए हिस्ट्री में, हिस्ट्री से। और
हम पीजी किए हुए हैं सर, एलएनएमयू से, दरभंगा से, अच्छा। मास्टर ऑफ आर्ट्स किए हुए हैं। एंड सबके पीछे कहीं न कहीं भैया का सपोर्ट बहुत बड़ा रहा है। सर आज भैया का ही सपोर्ट कारण संभव हुआ। हम मैं जैसे ये था कि कहीं भी जाने से पहले हमको ये सोचना पड़ा था कि पैसा कहाँ से आएगा, या फिर वो बिलीफ कहाँ से आएगा, वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा। वो भैया को देख के वो लगता था, या माँ को देख, मेरे माँ के समस्या को देख के लगता था कि नहीं, इनके कारण हम कुछ गलत नहीं कर सकते हैं कभी लाइफ में। हम नहीं, कभी कुछ बहुत गलत नहीं सही। कर सकते, उनका विश्वास है मेरे पास, हम कुछ गलत नहीं कर सकते हैं। फिर 2015 में सर क्या हुआ कि हम 1 साल, डेढ़ साल घर पे रहे, थोड़ा मैं तैयारी किए, भैया का नोट्स बना हुआ था, उनकी तैयारी किए, जीके पढ़े। उसके बाद हम पटना शिफ्ट कर गए सर यहाँ पे। तो लेकिन सर ये पटना शिफ्ट करना सर कोई हमारे लिए बेनिफिट नहीं हुआ। यहाँ हम 2-3 साल पढ़ाई किए। यहाँ एक तरह से कह सकते हैं सर, जो कि कहना नहीं चाहिए, गलत होगा कहना, कि यहाँ पे बिजनेस चल रहा है सर, जो कि हम उसके हमेशा अगेंस्ट रहे हैं, कि आप स्टूडेंट को पैसा लेते हैं तो उसके लिए आप एक सही उसको एजुकेशन देना आपका फर्ज बनता है। और इसलिए सर अमीय कुमार इसलिए मेरे लिए पूजनीय है कि वो एक टीचर नहीं है, वो एक टीचर से बहुत ही बढ़कर है। हमेशा हम आपको बोले सर, आप टीचर से बहुत बढ़कर हैं। ठीक है, अभी हम आपकी जर्नी पे थे। 15 में जी सर। पटना आए, फिर 2 साल जी सर। पढ़े, फिर 17 फिर क्या रहा उसके 18 बाद? सर। फिर सर, हम जो मेरा फर्स्ट जो एग्जाम था 2015 का एलडीसी था, एसोसिएशन 2015 था सर। तो ये एग्जाम देने मेरा सेंटर मेरा लखनऊ था, और देने के लिए मेरे सबसे बड़े मेंटर सतीश चंद्र गुप्ता मेरे साथ गए थे सर। तो वो अभी एसएससी सीएजी में वो जॉब कर रहे हैं दिल्ली में। टाटा इंटरप्रेटर सिलेक्टेड थे वो 2015 एसएससी से। और उसमें हमको 105 मार्क आया था मेरा फर्स्ट एसएससी सीएसएल का एग्जाम में। वो बस यही हमको देख के बोले थे, जिसमें जर्नी था, वो देख के बोले तुम अच्छा से करोगे, तुम एक दिन बहुत आगे बढ़ोगे। फिर सर सेकंड अटेम्प्ट आया हमारा एसएससी का एंड 2016 में, 105 जिसमें आप क्वालीफाई नहीं हुए। क्वालिफाई नहीं हो पाए सर। कट ऑफ जनरल शायद कैटेगरी 135 गया था। सर नहीं, कट ऑफ 110 गया था जनरल कैटेगरी का, 110 तो अच्छा सर उसके ठीक है। यस सर, तो उस समय क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। 110 सर ओबीसी का था, 120 सर जनरल का था, क्वालिफाई नहीं कर पाए। हुँ, फिर हमको लगा कि चलिए एक फर्स्ट अटेम्प्ट था, कुछ आगे और हम इसको बढ़ाएंगे। सेकंड अटेम्प्ट बनाया एसएससीएसएल 2016 का, जिसका एग्जाम जनवरी 2017 में हुआ था, और वो भी हम क्वालिफाई नहीं कर पाए, फिर भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। एक तरह से कह सकते हैं कॉन्फिडेंस का कमी था, और एक सही रास्ता नहीं मिला था, गाइड नहीं मिला था, जिस कारण जो है ये एग्जाम हम क्रैक नहीं कर पाए थे। और फिर सबसे बड़ा ड्रॉबैक सब तब आया जब एसएससी सीएसएल 2017 में मेरा प्री में 136 मार्क था, और हम प्री में क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन 143.5 यूआर कट ऑफ था सर। तो उस दिन मेरी मम्मी बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो, बैंक का तैयारी करो, इससे अच्छा है। तो मम्मी को हम एक ही बात बोले थे कि इतना तैयारी कर लेंगे कि कट ऑफ हम निकालना, हमको एसएससी ही है, इतना तैयारी कर लेंगे, एसएससी ही निकालेंगे हम। हमको ना जनरल कैटेगरी प्रॉब्लम क्रिएट करे, ना ही कोई हमको प्रॉब्लम क्रिएट करे, और ना ही कट ऑफ हमको प्रॉब्लम क्रिएट करे, ना ही नॉर्मलाइजेशन हमको प्रॉब्लम क्रिएट करे। इतना मेहनत कर लेना है। और हमसे जो भी पूछता है हम बस इतना बोलते हैं कि सही रास्ता में प्रिपरेशन कीजिए, ताकि आपको कोई चीज का प्रॉब्लम ना हो। तो सीजीएल 2019 पहला सीजीएल था आपका। यस सर। उसके बाद सर 2018 में हम ग्रेजुएशन किए, और तभी ये मेरा आउट हो गया था। और 2018 में ग्रेजुएशन करने के बाद जब तक फॉर्म भरते तब तक एसएससी सीजीएल 2018 का, उससे हम बहुत काफी लेट हो गए थे, और एक साल लेट भी चला गया था। एसएससी सीजीएल 17 में बहुत सारे कुछ हो गए थे, तो एक साल लेट भी चला गया था सेशन। तो हम सीजीएल 19 का तैयारी करना स्टार्ट किए थे उस समय से। और सीएसएल 18 से ही हम कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ था मेरा। सीएसएल 18 का मेरा एग्जाम 9 जुलाई 2019 को हुआ था। ठीक है? और सर हम आपसे जुड़े थे 10 जुलाई 2019 18 सर, आपसे हम जुड़े हुए थे, आपका कोर्स से हम जुड़े हुए थे। आपका सर एक वीडियो हमको हमेशा ही हम हमेशा ये बहुत अच्छा लगा था, जब आप सीजीएल 2017 का वीडियो बनाए थे कि क्वेश्चन आते कहाँ से, मैथ्स है क्या। वो सर हमेशा हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहा वीडियो। तो 2019 में अपने बारे में बात करूँगा, आपकी मैथ्स की जर्नी के बारे में बात करूँगा। अभी बात जी करते सर। हैं कि आखिर कृष्ण कुमार कन्हैया, कृष्ण जी कुमार सर। कन्हैया से अभी सीएसएस बनने वाला है। बीच में कृष्ण कुमार कन्हैया पांडा भी बना, सीजीएल जी पांडा, सर। सब जर्नी डिस्कस करेंगे, आपके ग्रुप यस डिस्कस यस। करेंगे, जो लोगों को बताया कि एक्चुअली एक जी बच्चा सर। जो बिहार से पढ़ता है, जो 3000 में अपनी पूरी फैमिली के साथ जी रहा था, जी फिर सर। पटना गया, फिर किया, फिर भैया थे, तो सीजीएल 2019 फॉर्म भर जी दिया। सर। जी सर। पहले से सर आपने एक्चुअली फॉर्म हाँ, यस सर। सर इससे पहले जर्नी था, ये बात है सर जनवरी 2019 का सर। ठीक है? और उसमें ग्रुप डी का रिजल्ट आया था, जब हम फॉर्म भरे थे, जो एग्जाम हुआ था, तो हम प्री क्वालिफाई नहीं कर पाए थे।
तो उस समय हम बहुत ही मोटिवेट हो गए थे। आपको कॉल भी करते थे सर कि सब कुछ ठीक होगा ना सर। शायद आपको याद नहीं हो सर, लेकिन हम अब हम नहीं, बहुत मेरे को कॉल सारा करते याद थे। यस सर। तो हमको पता था कुछ ना कुछ सही होगा लाइफ में, कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, बस एक एग्ज़ाम निकालने का देरी है हमको। तो सर जब हम मार्च में सीएसएल 2018 का फॉर्म भरे, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा कि हम उस एग्ज़ाम में अच्छा कर पाए। क्योंकि उसके बाद ही मेरा सीजीएल 2019 का रियली प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ था, ठीक है? तो इससे पहले सर अच्छा से तैयारी कर रहे थे, आपका पूरा नोट्स हम बना पढ़े हुए थे। और जब 9 जुलाई 2019 का एग्ज़ाम हुआ मेरा सीजीएल का, सीएसएल 2018 का सर, उसके बाद 23 जुलाई 2019 का मेरा सेंसर की आया। उसके बाद एक कॉन्फिडेंस सा बूस्ट हो गया कि हम आगे सीजीएल के लिए अच्छा कर सकते हैं। एक बैकअप कैसा प्लान मिल लगता गया था। है मतलब आपने जो जर्नी बताई अभी तक नहीं क्वालीफाई हुआ, नहीं क्वालीफाई हुआ, नहीं यस, क्वालीफाई हुआ, मम्मी ने कहा, फैमिली ने कहा कि जब बैंकिंग करो नहीं, नहीं, इतनी सारी लाइफ में नहीं सुनने के बाद क्या स्टेटस था कि नहीं कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, सिस्टम गलत है, बहुत बार लोगों को लगता है कि शायद गलत तो नहीं आ गए हैं। एक तो एसएससी डिले होता है और उसके बाद नहीं होना, जबकि बहुत यस सर, ज़्यादा डिले हमें होता है। प्रॉब्लम यस सर। हाँ, तो इतना सारा सर नहीं सुनने के बाद क्या हमेशा ही हम 3 पी को फॉलो किए हैं, पेशेंस, परसेवरेंस और प्रिपरेशन। इस हमेशा 3 पी फॉर्मूला को ही फॉलो करके हम आज तक यहाँ पहुंचे हुए हैं सर। कि नहीं, पेशेंस रखना है, ये निकालेगा जरूर। हमें कमी क्या है, हम एक अच्छे स्टूडेंट हमेशा से रहे हैं, चाहे वो क्लास में हो या कहीं भी हो, एक अच्छा स्टूडेंट रहे। कमी कहाँ हो रहा है? कमी था मेरे कॉन्फिडेंस में, कमी था मेरे बैकअप में। हमको ये डर था कि कल के डेट में मेरे पास चॉइस नहीं है, हमको करना क्या पड़ेगा। कहीं ना कहीं आज ये सबसे बड़ा चीज उभर के आया कि मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था। जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो आपके पास एक ही ऑप्शन रहता है कि अब जियो या मरो। मेरे पास ऑप्शन ये भी नहीं था कि हम मर सकते थे, हमको बस जीना था हर हाल में। बस इसके बाद फिर क्या हुआ, सीजीएल 2019 का फॉर्म भरे, उसके बाद हम भर भर रात स्टडी करते थे, मैथ हो, जीके हो, इंग्लिश हो, मॉक लगाते थे एकदम। और एक समय ऐसा आया, टेक्स्ट बुक में रैंक 1 आया था। हम ये पोस्ट भी डाले हुए थे अपना, टेक्स्ट बुक में रैंक 1 आया था ऑल ओवर इंडिया में। जब हम एक मेरा कॉन्फिडेंस और मेरा प्रिपरेशन एक साथ में आसमान पहुंच गया था जब। नहीं, सही है। तो ये एक हमेशा होता है कि डू और डाई जब तक सिचुएशन नहीं होती है ना, तो अंदर से बात नहीं आती है अंदर से कि बात क्या नहीं आती करना है है। सर। आपको एक ही है डू जैसे आप समुद्र में कहीं फँस गए हो, तो आपके पास एक ही फंस गए। रास्ता है कि हाथ-पैर मारो, जो आप मार बस रहे हो। सर, सर आप बस हमेशा ये बोले थे कि जब समुद्र में फंस जाए तो क्या कर सकते हैं? हाँ, तो बस वो आप बोले हाथ-पैर थे मारना है और मार के आगे हाँ, बढ़ना है, रुकना नहीं है। हाथ पर रुकना नहीं। बहुत सही। तो अब आते हैं हम आपकी सीजीएल 2019 जर्नी में, मैथ्स को मैं जी सर, लास्ट में डिस्कस करूँगा। जी चलो सर, फॉर्म भर दिए। पहले आप ये यस। बताइए कि जीके के लिए आपने क्या किया? एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें मैं भी बोलता हूँ कि पता नहीं क्या आएगा, किसी को नहीं पता। तो आपने जीके को कैसे जी सर। तैयारी की? सर 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 हमको ये पता था, आप बोले कि आप क्या गलती से क्या सीखते हैं इंसान। हमको ये पता था कि मेरा सेशन 15, 16, 17 ये नहीं निकलने का रीज़न कहीं न कहीं जीके है, कि बाकी सेक्शन हम कितना मेहनत क्यों ना कर लें, कुछ ना कुछ तो लैग हो ही जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं सीजीएल 19 में मेरा, हम इस पे डिस्कस करेंगे सर। तो हमको ये पता जीके में हमको अच्छा करना है। हम उस समय एक टीचर मिले थे गौरव गर्ग सर, एसटीआईक्यू के, जिनका एक ही चीज़ बहुत अच्छा था कि वो अपने वीडियो लेक्चर में बताते-बताते आपको रिवीजन करवाते-करवाते याद करवाते थे। जो जो आप भी ऐसा ही करते थे सर। आप बताते-बताते लिटिल फॉर्मेट थ्योरम है या फिर कोई भी जीपीएस है या फिर और कोई फॉर्मूला है, आप बताते-बताते उस चीज़ को याद करवा देते थे, जो कि जो भूल नहीं सकते थे हम। तो हम जीके के लिए क्या करते थे सर, हम जीके के लिए सबसे पहले 2014-15 से ही लूसेंट पढ़े हुए थे, 2-3 बार रिवीजन किए थे उसका। उसके बाद स्पीडी पढ़े थे हम, हट्टाचक पढ़े थे हम। ये 3 बुक को हम बहुत अच्छे से पढ़ाई किए थे। लेकिन एक सेक्शन बहुत ही कमज़ोर था मेरा, जो था करंट अफेयर्स। तो इसके लिए एसडीआईक्यू का नोट्स हम बनाना स्टार्ट किए और डेली वीडियो देखते थे उनका। वीडियो बाद उनका डबल स्पीड पे करके रिवीजन करते थे, ताकि वो चीज़ दिमाग में रहे मेरा। तो सीएसएल 18 में मेरा जीके में 31 स्कोर था। और सीजीएल 2019 में जीके में 42.5 स्कोर था, जो कि एक हम खुद अपना किसी से तारीफ करे ना करे, इस चीज में खुद अपना तारीफ करते हैं कि हम बहुत अच्छा उस समय किए थे जीके में। 42.5 सो जीके के लिए आप बोल सकते हैं कि आपने 2-3 बुक्स फॉलो की थी और स्टडी आईक्यू के करंट अफेयर्स। एक क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया के ट्रेंड करंट चल रहा है कि करंट अफेयर्स जनरली पूछे जा रहे हैं जिस जिस एंड करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और आप सर ये देख सकते हैं कि अगर 1 साल पहले का आप करंट अफेयर अच्छा से कर लें, तो आपको अप्रॉक्स 17 से 18 नंबर श्योर है। जो ये देखा कि जस्ट बहुत अच्छा ये सपोर्ट देता है। मेरे सीजीएल 2019 में एक भी करंट अफेयर गलत नहीं हुए। बड़े और 2-3 क्वेश्चन जो मेरे गलत हुए थे, उसमें 2 क्वेश्चन हमको मतलब कन्फ्यूजन में गलत हुए थे और 1 क्वेश्चन हमें पता नहीं था बस। नहीं, करंट अफेयर्स पे फोकस कीजिए मतलब आने वाले जनरेशन को बोलिएगा यही
या बोलना यस सर, चाहिए मैसेज कि करंट अफेयर्स पे फोकस कीजिए जो कि शायद यस, ज़्यादा मार्क्स यस। लेके आ सकता है। बिल्कुल, करंट अफेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है ऐसे जीके का कि आप ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है आपको, बस कोई भी यूट्यूब चैनल खोलिए, आज तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल है और आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं और उसको नोट्स बना सकते हैं, या फिर उसको वीडियो देख के आप उसको रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है? और गौरव गर्ग सर का सबसे बड़ा खासियत क्या था कि वो सर बताते-बताते बहुत चीज़ बताते थे। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड जीके क्वेश्चन है क्यों नहीं है, तो वो पुरानी चीज़ में चलते थे, जो एसएससी में बहुत आता था और हम क्या करते सर, जैसे टेक्स्ट बुक का मॉक हुआ या फिर ग्रेड अप का मॉक हुआ, कहीं भी मॉक लगाने के बाद उसका जीके सेक्शन का हर एक नीचे का पॉइंट्स को नोट्स करते थे, नोट में हम करते थे, जितना भी पॉइंट है सबको नोट करते थे और उसको रिवीजन करते थे। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो हमको पता था टीसीएस का नस पकड़े हुए थे हम कि ये क्वेश्चन डालता है, ये मॉक से पक्का डालता है या कहीं से कहीं सा सोर्स ज़रूर है डालने का। एंड 42.5 मार्क्स। जीके का सबसे ज़्यादा मार्क्स ये है, मॉक्स में इससे ज़्यादा भी मार्क्स आपके दिखे हैं? मेरे जीके में हाईएस्ट मार्क 46 थे सर, जब अच्छा, मेरा रैंक 1 आया था, अच्छा, रैंक 1 टेक्स्ट उसके बुक बाद में। तो आप सेलिब्रिटी बन चुके थे। यस सर, तब तक पहली बार आया था कि रैंक 1 आया था, उसके बाद हमको इतना फ्रेंड रिक्वेस्ट और मैसेज आया, बोले कि आप सीजीएल 2018 में कितना मार्क है, आप कौन-सा पोस्ट पे हैं? बोले कि हम कोई पोस्ट पे नहीं है, अभी तक हम जो है बस एक एग्ज़ाम क्वालीफाई किए हैं, सेशन 2018 क्वालीफाई करके आए, वो भी डिस्क्रिप्टिव में पता नहीं क्या होता है, यूएफएम का डर था, हमको बहुत डर था यूएफएम का। यूएफएम ये की बात हाँ, करेंगे। तो अब ये जी सर। जीके हुआ, बहुत अच्छा है, करंट अफेयर्स गौरव गर्ग के वीडियोज़ ने बहुत हेल्प किया, उनके पढ़ाने के मेथड ने उनको आपको बहुत ज़्यादा मेथड में हेल्प किया। उनका उनका पढ़ा सर, हम सबसे बड़ा बात है कि पढ़ाते सब हैं, जी, मेथड क्या है पढ़ाने का, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ठीक है। अब आते हैं रीज़निंग, है। इसके लिए क्या किया? कोई बुक्स सर लगाया या बस मॉक्स दिए? बताइए प्लीज़। सर रीज़निंग के लिए जब 2014 में 15 में स्टार्टिंग प्रिपरेशन था मेरा, तो एक बुक आया था कोई, हमको याद नहीं है एक्चुअली नाम, और एक नॉर्मल सा एक बुक था, वर्बल रीज़निंग था और एक आर्य सगरवाल का रीज़निंग था। तो उससे कुछ-कुछ चैप्टर को ही हम बनाए हुए थे, बाकी हम मॉक से ही इसको बनाए हुए थे रीज़निंग को। जैसे क्लॉक हुआ, स्टैंडर्ड रीज़न हुआ और जैसे फोल्डिंग हुआ, ये सब हम उससे बनाए हुए थे। और उसके बाद रीज़निंग सर हमको कहाँ से सीखे हैं, 2-3 रीज़निंग सर हम आपसे सीखे हैं, जैसे सिलोजिज़म हुआ सर, वो आप बहुत अच्छा से बताए हुए हैं। आपका जब सेशन हुआ था, डाइस हुआ सर, वो हम आपसे सीखे हुए हैं, कैसे उसको घुमाते हैं, कैसे पकड़ के एंटी क्लॉकवाइज़ घुमाते हैं, ये हमको पता नहीं था सर। और सिलोजिज़म में हमको बहुत गलती होता था क्वेश्चन सर। आपसे पढ़ने के बाद एक भी क्वेश्चन में गलती नहीं होता है सिलोजिज़म का। और जैसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है सिलोजिज़म में सर कि पॉसिबिलिटी जब होता है तब बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जैसे प्लस प्लस, माइनस माइनस जो आप बताए हुए थे, वो हम नोट्स बनाए हुए थे। कुछ ज़्यादा नोट्स नहीं था सर, एकदम 1 घंटा का आपका क्लास था, बस वो हम किए हुए थे तो शिट आपका। मतलब रीज़निंग मेनली प्रैक्टिस है, जो आपने किया, हमने उसमें बात की। प्रैक्टिस है, और जो चैप्टर में प्रॉब्लम जैसे फिजिक्स में हुआ, डैश हुआ, ये आपसे पढ़े थे, और जैसे क्लॉक हुआ, ये हम एक और भैया थे उनसे पढ़े हुए थे, और बहुत कुछ था जो प्रॉब्लम था वो हम किसी न किसी से पढ़े हुए थे। या कोई क्लास इंडिविजुअली नहीं थी, बाकी मॉक से ही हम इसे इसे किए हुए थे। तो ये हो गई रीज़निंग और जीके की बातें। अब आते हैं इंग्लिश, जो कि आपका टियर 1 में भी है, टियर आखिर इंग्लिश में जो आपके मार्क्स दिखे 37.5 और बाकी जो दिखते हैं, ये इंग्लिश के लिए आपने प्रिपरेशन कैसे की? जी सर। जो कि 183 आपका मार्क्स है टियर 2 में। यस तो सर, ये क्या 150। किया इंग्लिश के लिए इतना अच्छा मार्क्स लाने के लिए, क्या किया जाए? आपने क्या किया? सर एक्चुअली क्या था कि सर जहाँ से हम आते बिलॉन्ग करते हैं सर, जिस एरिया से, आप बिलीव नहीं कीजिएगा, वहाँ इंग्लिश का कोई खास तवज्जो उस समय नहीं था जब हम बच्चे थे, 2006, या मैं भी 7, 8 बिहार का बोर्ड बात। से हूँ, मुझको जी सर, पता है जी कि सर, इंग्लिश जी क्लास सर। 6-7 में जाके दिखना स्टार्ट होता है। वही 6-7 में दिखना स्टार्ट होता है। लेकिन सर हाँ, हम मेरा एक सौभाग्य था कि मेरा ऐसे टीचर मिले थे जो कि हमको हमें में एक जुनून देखे थे। मैं एक कोचिंग में पढ़ता था जहाँ पे सब कुछ का सही पढ़ाया होता था, मैथ, साइंस, इंग्लिश, अ, हिंदी पढ़ाया होता था, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा-सा कहीं न कहीं बैकअप था वहाँ, बैक होता था वहाँ पे सब विद्यार्थी, वहाँ प्रॉब्लम होता था सबको। तो वो सर हमको देखे तो वो हमको अकेले ट्यूशन देते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात था वो उस सर के लिए। तो हमको जैसे वॉइस हुआ, नरेशन हुआ, टेंस हुआ, ट्रांसलेशन हुआ, ये सब हम बचपन से ही बनाने में हम शौकीन थे। हमको इंग्लिश पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, वोकैब याद करना है, ठीक है? और हम लोग जैसे मेरा दोस्त सर्कल क्या करते थे, एक वो वर्ड क्यूज खेलते थे। तो वोकैब में आप कुछ बता रहे थे कि आपके जी सर, दोस्त जी सर। सर हम दोस्त सबके साथ एक क्यूज खेलते थे वोकैब का, ठीक है? हमें इंग्लिश पढ़ने का शौक था, तो ये सब मेरा एक था कि बेसिक से मेरा इंग्लिश पढ़ने का एक अच्छा था एक था। उसके बाद 2015 में से जब पटना आए थे तो हम इंग्लिश का कोर्स जो कि पटना में लिए हुए थे, तो ग्रामर सब हम यहाँ से सीखे हुए थे सर। तो नोट्स बनाए थे, उसके बाद कुछ-कुछ बुक थे जो कि हम बहुत अच्छे से ब्लाइंडली फ़्लो किए, जैसे इक्लूशन जनरल इंग्लिश हुआ, एमबी हुआ अजय कुमार सिंह का,
उसके बाद सर ये सब बुक को बहुत ही अच्छे से हम क्रिएट बनाए हुए थे। नॉर्मन लुइस का एक वोकैब का बुक था, जो कि इस बुक ही हम प्रिपरेशन किए थे। उसके बाद हम हमेशा सर पेपर पढ़ते थे, हमेशा ही हम पेपर पढ़ते, टाइम्स ऑफ इंडिया को हम हमेशा पढ़ते थे, ताकि उस फ्लो में हम हमेशा रहें, इंग्लिश के फ्लो में। और एमबी बुक को हम 4 से 5 बार वोकैब को पूरा याद करके और उसको पूरा प्रैक्टिस सेट को बनाए हुए थे, जो कि प्रीवियस सेट्स को सारा बेसिक को हमने क्लियर किया हुआ था कांसेप्ट। ठीक है। अभी तक जो मैंने बात किया कि आपने बहुत बार यूज़ किया है वर्ड, आपके सौभाग्य से ये मिल गए, टीचर मिल गए, ये यस आपका सर। सौभाग्य नहीं है। आपने इतना मेहनत किया ना कि वो आते गए रास्ते में। यस सर, बिल्कुल सही बात है कि किसी चीज़ को इतना शिद्दत से चाहे हैं कि वो हमको मिल गया है सर। तो आप एसएससी सीजीएल के शाहरुख खान हैं। ठीक है, तो देखते हैं मैथ्स में हम आने के पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि यस सर। हमने आपने इंटर के बाद सोचना स्टार्ट किया कि पढ़ना है, देन उसके बाद फिर आगे गए। आपने बताया कि आपने ये पढ़ा, आपने वो पढ़ा। इस बीच में इतनी सारी चीज़ पढ़ेंगे, हम इसको समराइज़ करेंगे। क्या आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कृष्ण कुमार कन्हैया अपनी जवानी लूज़ कर रहा है, पढ़ाई के चक्कर में? यस सर, बहुत बिल्कुल लोगों को लगा। लगता है यस। कि शायद वो मेरे से ज़्यादा अच्छा है, उसके साथ लड़कियाँ घूम रही हैं, मैं तो पढ़ाई में बैठा हूँ, उसके बाद मेरा नहीं निकल रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि क्या आपको लगा कि यस आपने सर। अपनी लाइफ़ लूज़ कर दी इस 3-4 साल की पढ़ाई में? सर ऐसा इसलिए हमको कभी नहीं लगा कि मेरे साथ हमेशा ही फैमिली मेरे हमेशा साथ रही थी। हम चाहते थे कि दुनिया क्या करे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हमको। हम क्या कर रहे हैं और हम अपने आप को कहाँ तक पहुँचा रहे हैं, वो हमारे लिए हमेशा इम्पोर्टेंट रहा। जवानी लूज़ करना एक अलग जगह है कि अगर हम स्ट्रगल करते हैं और हम सक्सेस नहीं हो पाते, हम गलत जगह पे स्ट्रगल करते हैं तब। हम पढ़ाई की एक एंटरटेनमेंट तरफ है, नहीं आज मौक लगाना है, आज मौक में अच्छा करना है और दिखाना है सबको कि अच्छा किए हुए हैं। हम जवानी लूज़ की थी 18 तक, उसके बाद हम जवानी लूज़ नहीं किए कभी। उसके बाद जो है रियल मामले में हम जवानी प्राप्त किए और एक अच्छे तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट किया। हम एक तरह से इसको एंटरटेनमेंट तरह लेने लगे कि मौक क्या है? मस्ती है, मज़ाक है। मस्ती-मज़ाक करना है इसको, स्पीड से बनाना है मॉक को, एकदम मैथ में एकदम फास्ट बनाना है, अपने आप को फास्ट फास्ट रखना है। फेसबुक पोस्ट डालना है, उससे क्या हम हमेशा हमको जो है एनर्जी बना रहता था हमको, हमेशा एक एनर्जी बना रहता था। नहीं, ठीक है, मतलब ये नहीं थी लाइफ़ की कभी-कभी तो लगता ही है, आपने एन्जॉय किया स्टडी को पढ़ने के साथ भी। जी सो सर। सीरियल पढ़ना मैथ्स में हम बात करते हैं, रैंक 1 इन द मॉक यस आपका सर, यस पोस्ट मुझको याद है, सेलिब्रिटी बन गए। सर, यस। क्या लाइफ़ चेंज नहीं होगी अब पढ़ाई बंद करना है अब तो बहुत हो गया या नहीं तो रैंक 1 को होल्ड करना कितना था मुश्किल आपके लिए? सर रैंक 1 को होल्ड करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल रहा हमेशा। हम उसके बाद मेरे लिए प्रेशर आ गया कि टॉप 10 में आना है। हमको इतना मैसेज आया लेकिन इसमें से कुछ लोग का ये मैसेज आया कि भाई चीट क्यों कर रहा है मॉक में? हमको अच्छा, वो चीज़ कभी भूल नहीं सकते। हम बोले कि हम वही कृष्ण कुमार कन्हैया है, जो कि मैट्रिक एग्ज़ाम में भी चीट नहीं किया था जब उसको मौका मिला था। वो इंटर एग्ज़ाम में भी चीट नहीं किया था जब उसको मौका मिला था। हम कभी चीट नहीं किए अपने पढ़ाई को लेकर, कभी नहीं किए। हम होमवर्क बना के लेके नहीं जाते थे तो सर को बोलते थे हाँ, आज सर हम होमवर्क बना के नहीं लेके आए हैं। कितना मार्क्स आया था रैंक 1 के लिए आपका 200 में? 186 आया था टेक्स्ट बुक पे। 186 टेक्स्ट बुक 186 रैंक 1 टेस्ट। यस सर। जब एंड लोगों देखे थे ने सर कहा हमको यकीन नहीं हुआ था। अरे रैंक 1 है? अरे हुँ, ये कैसे संभव हो गया? ये संभव कैसे हो गया रैंक 1 है? हमको तो खुद कुछ पल के लिए यकीन ही नहीं हो रहा था कि रैंक 1 है। फिर जाके सर ठीक है। हमको बहुत मैसेज आने लगे और उसके बाद बहुत ये सारी इसको लड़कियों के सँभाल भी आपके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आए होंगे। एक कृष्ण कुमार अब कन्हैया सुपौल गाँव का फेसबुक यस का स्टार बन सर, चुका है एसएससी का। यस, यस सर। क्या थे वो दिन? फिर हम आपके फिर से पढ़ाई में आएँगे। क्या था मतलब कि एकदम नहीं कुछ तो हो गया है, अब तो एसएससी शायद पास है। जी सर। सर वो उस दिन हमको आया कि भाई आप पढ़ाई कैसे करते हो? आप कैसे पढ़ाई करते हो? तो हमको उस समय लगा कि इतना लोग को बताना भी बहुत मुश्किल है। इससे अच्छा है कि एक यूट्यूब चैनल क्यों नहीं क्रिएट किया जाए। उसके बाद हम यूट्यूब चैनल भी अपना क्रिएट किए, जो ये पूछते हैं बताना आसान रहता है। तो एक हम एक एकदम सीरियल वाइज़ एक लिखे कि हम क्या-क्या पढ़ाई किए हैं, क्या-क्या कौन-सा पढ़े हैं। चैनल है? आप बता दीजिए कि लोग अगर देखना चाहें तो इसको देख लेंगे। सर मेरे ही नाम से है कृष्णा ऑलराउंडर 3.0 सेजल पांडा नाम से ही है चैनल। तो ठीक है, आप नाम इस चेंज वीडियो के करेंगे बहुत कमेंट जल्द। में उसका लिंक पोस्ट कर दीजिएगा, अगर यस लोग सर। देखना चाहें तो और हम ट्राई करेंगे कि उसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया जाए, ओके। क्योंकि लोग आपकी जर्नी से सीखना चाहते हैं। अच्छा आपने कैसे किया, नहीं किया, बहुत कुछ सीखा है। अब हम आते हैं मैथ्स के बारे अच्छा। में। मैथ्स का क्या था मतलब कैसे तैयारी स्टार्ट किए? क्या जर्नी रहा? सर मैथ्स जो है बचपन से ही मेरा अच्छा था पढ़ने में। हम जब भी मेरा 6th क्लास 7th क्लास में मेरे भैया खुद हमको पढ़ाते थे कोचिंग में। मेरे भैया ही टेस्ट लेते थे। और आज तक हमको याद है कि जब मेरा पहला टेस्ट था हमको मार्क आया था 47.5 आउट ऑफ 50। 6th क्लास का बात है। उस दिन हम इसलिए हमको दुःख हुआ था कि एक क्वेश्चन गलत क्यों हुआ हमसे? ये गलत क्यों हुआ?
एकदम ईज़ी क्वेश्चन था। उसको सब एक एक्सप्रेशन था, उसको उसको छोटा करना था, उस गलती हुआ था। उसके बाद हम ये कभी बच्चा बच्चा वाला बुद्धि था, 11-12 साल के थे। हम बोले कि आज के बाद कभी भी भैया टेस्ट लें और हमको 100% मार्क्स से कम नहीं आ सकता है। उसके बाद कभी भैया टेस्ट लिए, हमको 100% मार्क्स से कम नहीं आया। भले भैया को ये याद ना हो, लेकिन हमको हमेशा याद है कि उसके बाद कभी भी जब भी भैया टेस्ट लेते थे, 20 आउट ऑफ 20, 30 आउट ऑफ 30 हम हमेशा स्कोर करते थे। और उसके बाद फिर मैं मैथ बैकग्राउंड सही रहा था हमेशा से। और जब हम मैट्रिकुलेशन किए थे तो उसमें मैथ में मेरा अच्छे स्कोर थे, 87 आउट ऑफ 100 था मैथ में, जो कि अच्छा स्कोर था। मैथ में अच्छा पढ़ाई किए थे और उसके बाद इंटर में मैथ अच्छा पढ़ाई किए थे। लेकिन जब हम कॉम्पिटिशन लाइन में आए, तो यहाँ मैथ सब चेंज हो गया। यहाँ मैथ हम देख रहे थे कि हम क्या किस मेथड से बना रहे हैं, या किस मेथड से बनाना है। जैसे 0.6 पे एक रिकरिंग है, उसको हम पहले 9th क्लास में जो मेथड पढ़े थे उससे बनाते थे। यहाँ पे तो हम देख रहे थे कि मेरे सीनियर सब 6 बनाने कर रहे हैं, ये 9 कैसे हो गया? वो बता देते कि बस सब ट्रिक होता है। तो हमको ये ट्रिक निकला कैसे है? फिर 9th क्लास में जो हम बनाए हुए थे वहां से वो ट्रिक निकालते और इससे निकला ये ट्रिक। ठीक है, पहले जब मैथ पढ़ाते थे तो ऐसे पढ़ाते थे। उसका पटना जब आए आए भी हम 2015 में मैथ पढ़ने के लिए, यहाँ के टीचर जो जिसको हम ज्वाइन किए, आप बिलीव नहीं कीजिएगा सर, यहाँ बस बिजनेस चल रहा है, बस हवा बना हुआ है। तो वहाँ पे सही मैथ्स हमको गाइडेंस मिला नहीं। सही मैथ्स 2017-18 तक हम एक तरह से खुद के ही मैथ पे, खुद के बेसिक पे ही, और जो बड़े भैया के नोट्स थे उस पे ही बनाते रहे। तो मेरे नहीं निकलने का रीज़न यही भी था, एसएससी नहीं निकलने का रीज़न एक मैथ और जीके था, 2 सेक्शन में हम लैग करते थे हमेशा। मैथ में स्पीड नहीं बन पा रहा था मेरा। मेरा मैथ में 30 स्कोर था, 35 स्कोर आ रहा था आउट ऑफ 50, जो कि हमको अच्छा नहीं लग रहा था मैथ में, क्यों गलती हो रहा है मैथ में? मैथ में तो 100% ये डूएबल सेक्शन है, क्यों गलती हम इतना कर रहे हैं? तो उसके बाद सर 2018 में जब आपका सीजीएल 2017 का सर जो मेंस हुआ था फरवरी 2018 में, उसके बाद आपका एक वीडियो आया था, क्वेश्चन कहाँ से आया? हम बहुत डर गए थे उस क्वेश्चन देख के, ये क्वेश्चन बन नहीं रहा, हम क्या किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं ये? हम किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? वो क्वेश्चन बन नहीं रहा है सीजीएल 2017 का। बहुत सारा क्वेश्चन हम पाया था एडवांस में, ये है क्या? तो सर आप बिलीव कीजिएगा, मेरा एसएससी में या फिर मेरा मैथमेटिक्स में सबसे वीक चैप्टर जो था वो ज्योमेट्री था सर। जब 10th क्लास में हम ज्योमेट्री को एक तरह से याद कर लिए थे एग्जाम के लिए, लेकिन उसके बाद हमको ये रियलाइज हुआ कि ज्योमेट्री अगर करना है, एसएससी में कुछ अच्छा करना है, ज्योमेट्री करना बहुत जरूरी है। हमको एक सिंगल लाइन, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री होता है और सर्कल 360 डिग्री होता है, इसके अलावा ज्योमेट्री में कुछ नहीं पता। तो हम फिर स्टार्ट मैथ बिहार बैकग्राउंड मैथ्स ठीक-ठाक था, 87 मार्क्स एक अच्छा मार्क्स है। मैं जी सर, आपकी बिहार बैकग्राउंड से बात कर रहा हूँ, मैं सीबीएसई की बात नहीं कर रहा हूँ। बिहार जी बैकग्राउंड से सर। भी मैं हैं, तो मैं इसको पता है कि बहुत अच्छा मार्क्स है। फिर आपने मैथ्स कहा, मैथ्स में कितने मार्क्स आए थे आपके टियर 1 और टियर 2 में? मैथ में मैं टियर 1 में सर 45 मार्क्स थे, और जो क्वेश्चन मेरे गलत हुए भी थे वो बहुत सिली मिस्टेक हुए थे। सबसे ईज़ी दिया हम कैलकुलेट करने में रॉन्ग कर दिए थे, और एक क्वेश्चन था जिसमें हाफ करना था और उसको भी हाफ करना था। वो स्टार्टिंग में हम हाफ नहीं देख पाए थे, उसका आंसर दोनों ऑप्शन था और हम गलत लगा दिए थे, जो फिर कि 2 बाद में बाहर आने के बाद रियलाइज़ हुआ था कि ये तो गलती 2 जो किए क्वेश्चन जो हैं, गलत हो गया वो मतलब गलती से गलत हो गया। वो अदरवाइज़ गलती से गलत हुआ। जी सर। मेरा और सपना 50 आउट ऑफ 50 पूरा हो जाता। जो आपने वो शायद किसी एग्ज़ाम में पूरा भी किया है ना? ये सर सीजीएल 2020 में मेरा 50 है सर, ड्रीम। ओह! तो ये ड्रीम थी मेरी यहाँ यस पे कि सर। 50 आउट ऑफ 50 आए। टियर 2 में जी कितने सर। मार्क्स आए थे आपके सर 2019 में? टियर 2019 में टियर 2 में 185 मार्क्स थे, 6 क्वेश्चन गलत हुए थे, जो कि आप कह सकते हैं कि वो कहीं न कहीं एकदम सिली मिस्टेक्स ही हुए हैं। ऐसा नहीं कि वो हम कोई बहुत खराब कौन से दिन का था मिस्टेक। एग्ज़ाम? डेट कौन सा था? 16 नवंबर को था मेरा एग्ज़ाम सर। 16 मतलब ईज़ी शिफ्ट नहीं था वो। अदरवाइज़ ठीक इजी है, से सो नहीं था कल सर, लेकिन ये था कि सर जो क्वेश्चन गलती हुए थे, वो सिली ही गलती हुए थे। एक सिम्प्लिफिकेशन गलती कर दिए थे हम, उसमें माइनस लगाना भूल गए थे और ऐसी गलती हुए थे। और टफ तो क्वेश्चन तो मैथ्स एक ही में हुए थे। उसमें आपने क्यों 16 जॉइन नंबर किया मतलब मुझे और मैथ्स में ओनली मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बस मुझे ही जॉइन किया आपने किया, आपने प्रैक्टिस भी बहुत सारी की होगी। तो बात बताइए कि यस अच्छा सर, नहीं यस यहाँ सर। से भी सीखा, उस वहाँ से भी सीखा, सब जगह से सीखा, प्लीज़ बताइए? मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। यस सर। तो सर मैथ्स में सर हम आपको जॉइन करने का सबसे बड़ा रीज़न क्या था? सर मैथ्स जब हम ये देखे थे कि हम कुछ नहीं कर सकते, कर रहे हैं अच्छा, हमको राकेश यादव एडवांस मैथ्स हम स्टार्ट किए थे, 2018 में ही स्टार्ट किए थे। उसके बाद सर आपका एक वीडियो आया था जो कि हम बार-बार देख रहे थे कि मैथ्स आता कहाँ से? जैसे आप बोले थे ये क्वेश्चन निश्चित सिन्हा से है, ये क्वेश्चन क्वांटम कैट से है। तो वो सब कुछ-कुछ बुक हम बाय भी कर लिए थे, लेकिन हम पहले था बेसिक ठीक करना है अपना हर हाल में। बेसिक जो है हम सर राकेश यादव क्लास नोट्स और राकेश यादव एडवांस मैथ्स से किए हुए थे सर। तो वो करने के बाद भी ये था कि पूरा क्वेश्चन बनते नहीं थे हमसे।
थोड़ा जी। क्वेश्चन बनते नहीं थे, कुछ-कुछ क्वेश्चन गलती ही होते थे। तो बहुत क्वेश्चन गलती होते थे। हम 60% क्वेश्चन तक कवर करने लगे थे। उसके बाद सर एक 2018 में ही आपका एक वीडियो आया था जिसमें आप बताए थे कि अब मेरा टाइम फैमिली में ये कुछ हुआ है उसका मेरा टाइम पूरा अब जनता के लिए है। आप सर बिलीव नहीं कीजिएगा मेरे गाँव में नेटवर्क का सुविधा नहीं था सर। एक मैं सबसे ऊपर वाले रूफ में मेरे 1 टावर 2 टावर जियो का आता था सर। तो हम दिमाग लगाए कि नेटवर्क का ज़रूरी हमको हर हाल में है। हम तो पटना छोड़ दिए थे। पटना में कुछ खास हुआ नहीं था हमसे। हम पटना छोड़ दिए थे क्योंकि पटना में कुछ करने लायक था नहीं यहाँ। हमने बोला नहीं अब जो पढ़ना है खुद से पढ़ना है। बस यही जो है खुद से करना है और उस समय तक ये भी था कि अब ज़्यादा बर्डन भी नहीं बन सकते हैं। फैमिली पे हो या किसी पे ज़्यादा बर्डन नहीं कर सकते हैं। जो करना है खुद से करना है और यहाँ कुछ था भी नहीं करने के लिए। मेरे दोस्त सब भी पटना छोड़ दिए थे। तो हमको था कि अब घर पे रह के अच्छा करना है, लेकिन हमको घर गए तो ये देखे कि नेटवर्क का हमको इश्यू आ रहा है। मेरे घर में एक ये नहीं था कि किसी को फ़ोटो भी भेजे तो सही से जा सकता था, इतना नेटवर्क का इश्यू होता था। तो हम ये देखे सर कि मेरे रूम पे 1 से 2 टावर आता था, हम दिमाग लगाए, जियो का वाईफ़ाई खरीदे और सब छत पे जियो का वाईफ़ाई लगा के उसमें लगा देते और आपका सर अब आपको बताए हुए थे कि सर मेरे घर में नेटवर्क नहीं रहता था, हम बाहर आके आपका क्लास देखते हैं सर। हम 2 किलोमीटर दूर जाके आपका क्लास जो सर मतलब रोड उस साइड जाके आपका क्लास जो सर वो वीडियो को हम डाउनलोड किए थे, उसको घर आके हम देखे हुए थे। उसके बाद हम दिमाग लगाए थे कि वो नेटवर्क हर हाल में ज़रूरी है। फिर नेटवर्क के लिए सर हम वाईफ़ाई लगा के और उसको हम यूज़ कर चलाते थे सर। रिकॉर्डिंग आपका लाइव क्लास हम जॉइन नहीं कर पाते थे क्योंकि वो हमेशा बफर करता था। हम आपका रिकॉर्डिंग क्लास करते थे स्टार्टिंग में सर और आपका वो वीडियो देखे थे हमको लगा कि ये एक सही टीचर है। ये जो है एसएससी मैथ्स के बारे में ये मैथ्स के बारे में जानते हैं। ये एसएससी मैथ्स के बारे में नहीं जानते हैं। ये मैथ्स के बारे में जानते हैं सर। ये टीचर ओरिजिनल जानते हैं कि मैथमेटिक्स आखिर होता क्या है। पता नहीं हमको पता नहीं भगवान का ये क्या हुआ नहीं हुआ। हम कभी और भी टीचर को जानते नहीं थे। बस एक ही टीचर जानते थे एसएससी के फील्ड में राकेश सर को। उसके बाद हम आपको आपको जाने हैं सर। उससे पहले हम और टीचर को जानते भी नहीं थे। चाहे वो अभिनय सर हो या गगन प्रताप सर हो, सब अपने आप में अच्छे हैं। हम किसी को गलत नहीं बोलेंगे। लेकिन उसके बाद आपका वीडियो देखे हम पता नहीं क्या हुआ कि अच्छा लगे। हम भैया को एक बार बोले कि हमको एक टीचर ज्वाइन करना है। अच्छा ये भी लगा कि भैया हम इसके लिए हाँ करेंगे या नहीं करेंगे। भैया एक झटके में हाँ कर दिए और हम एक पे करके हम आपका क्लास मतलब एक अच्छा से स्टार्ट करना चाह रहे हैं क्योंकि ये एक मेरा मैथ का एक पुनर्जन्म है इस तरह से। हम नया-नया कॉपी खरीदे और हम सोचे कि एक आपका क्लास एकदम नए से हम स्टार्ट करें। आप सबसे पहले अलजेब्रा स्टार्ट किए, उसके बाद नंबर सिस्टम स्टार्ट किए, ठीक है? फिर हमको एक पल के लिए ये भी लगा, ये सब पढ़ा क्या रहे हैं? लिटिल प्रोफेसर ये होता क्या है? चाइनीज़ मीडियम होता क्या है? हमको एक पल के लिए ये भी लगा ये होता क्या है? सच में इसका रोल क्या है? ठीक है? फिर हम ये सोचे कि जब क्वेश्चन सब आने लगे, जब हमसे क्वेश्चन सॉल्व होने लगे, हमने कि नहीं इनको ब्लाइंडली फॉलो करना है, सर जो करते हैं ब्लाइंडली फॉलो करना है। पीडीएफ जो अभी आप देते थे उनको हम पीडीएफ बनाते थे, जैसे आप स्टार्ट किए थे एवरेज से स्टार्ट किए हुए थे। एवरेज वो बनाते थे कि हमको मेरा एवरेज भी वीक था, यहाँ तक था कि जैसे डेविएशन मेथड से हम बनाते नहीं थे, उसमें टाइम किल होता था। डेविएशन मेथड से हम बनाने लगे। और उस पर हर जैसे आप पढ़ाते थे सब काम नोट्स करने लगे और नोट्स का एक ट्रिक कॉपी बनाने लगे, तो जिसको हम रिवीजन कर सके एग्जाम के टाइम में, उसको रिवाइज करके हम मॉक लगा सकें। बहुत बार तो लगा जैसे ये हमेशा मेरे क्लास में लोग को लगता है कि हो क्या रहा है? हो क्या हम रहा है? कर जैसे आप क्या बोलते रहे हैं? थे कि ये हो कर क्या रहे हैं हम, हो क्या रहा है? हमको भी ऐसा लगा ये कोई अजीब कोई बात नहीं था। फिर हमको ये लगा कि नहीं, कुछ तो बात है, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, इस मेथड सॉल्व हो रहा है, क्यों हो रहा है हमें सॉल्व? क्यों हो रहा है? चाइनीज़ मेथड जैसे एक क्वेश्चन था सर 88 का मल्टीपल था। आप सर जब हम ये देखें कि मैं जब एलडीसी का एग्ज़ाम हुआ 88 का मल्टीपल सब आने लगा टीसीएस में आप ये पढ़ाए 2018 में। लिटिल फॉर्मेट थ्योरम आपको 2018 में पढ़ाया हुआ है। चाइनीज़ रिमेनिक थ्योरम आपको बहुत पहले पढ़ाया हुआ है। ये सब क्वेश्चन बाद में आए हैं एसएससी में। मतलब हम आपको फ्यूचर ऑफ द एसएससी क्यों कहते हैं कि आपका क्वेश्चन क्लास से वो डायरेक्टली आते हैं। बाकी बुक में और टीचर में क्या डिफरेंस है? आप में क्या डिफरेंस है? बस यही डिफरेंस है कि आप जानते हैं कि एसएससी क्या पूछ सकता है, कहाँ से आ सकता है। जैसे हमको पता था जीके कहाँ से वो पूछ सकता है। उसी तरह आपको बस आपका अब जो भी नोट्स था हमको पता था कि इसमें कहाँ से आ सकता है। जैसे मेरे एक दोस्त आते सब बोला कि वाई 1001 हमने एग्ज़ाम पूछा था सीपीयू में पूछा हुआ था, इसका कैसे होगा? तो इसका आंसर ये होगा। ये कर दो। अरे भाई किया कैसे? हम बोले कि ये जो है लिटिल फॉर्मेट थ्योरम है, ये हम हमेशा से पढ़े हुए हैं और ये कहते हुए आपका क्लास जॉइन किया हुआ था। तो मतलब बोले कि मैथ्स में थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट तो हुआ कि मैथ्स होता क्या है? मैथ्स होता कि थोड़ा नहीं सर, बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट बहुत मतलब बहुत हद तक क्या एक हम वही बंदा है जो पहला बार मेंस का मॉक लगाए थे, तो हमको 120 मार्क्स भी नहीं आया था सर। जब दूसरा से तीसरा क्वेश्चन हम गए थे कि अरे ये बन काहे नहीं रहा है हमसे। तो ये 18 का बात है सर।
और 2019 में वही वही लड़का 170-180 स्कोर लाना, ये सही, ये कह सकते हैं कि ये आम बात नहीं है सर। ये सही डायरेक्शन में सही टीचर से ही पढ़ने के बाद ही संभव हुआ हमको, सही नोट्स नहीं, बनाने के बाद आपने संभव बहुत हुआ। मेहनत की, टीचर या हम लोग या जो भी हों बस ट्राई करते हैं बेस्ट देने का, मेहनत आपने बहुत करी। ठीक ये है, सम तो ये मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आप ये आपकी गुडनेस है जो आपने ये बोला। मैं टीम को बोलूँगा कि ये सारे को कट कर दे अगर करना चाहे तो, बट ना ठीक है। सर, ऐसा 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 बिल्कुल नहीं सर, कट होगा तो मेन बात ये रह जाएगा कि आखिर हुआ कहाँ है? आप सर बिलीव नहीं कीजिएगा, जब हम पहले एसएससी का मॉक लगाए थे 93 मार्क आया था, मैथ्स में मेरे 80 मार्क आए थे, 18 मार्क आए थे मैथ्स में मेरे। एंड फाइनली यू रीच्ड टू अराउंड 50 मार्क्स आने ही वाले थे कि 2 क्वेश्चन गलती से गलत हो गए। ये गलत हो गया, लेकिन सीजन 2020 प्री में हम उसको 50-50 बनाए उस चीज़ को, 50 आउट ऑफ 50 किया, और मेंस में 188 मार्क्स था मेरा आउट ऑफ तो अब 200। दो ठीक है, तो ये आपने मैथ्स बताया, इंग्लिश, रीजनिंग सब कुछ बताया, अब आते हैं काम की बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है। कितने मार्क्स लगाए? सर हम मॉक्स बहुत लगाए हैं, ये बात मतलब बहुत अगर लगाए बात की मॉक्स। 2019 में डेली 1 मॉक लगाते थे, यस सर, वीक में मैथ 3 इंग्लिश से डेली 4 लगाते डेली। हैं। डेली मैथ इंग्लिश एक लगा देते हैं, और आज तक हमको लगता है कि जित हम बस हम कुछ नहीं फॉलो किए हैं। राकेश साहब का क्लास नोट्स, राकेश साहब अर्थमेटिक एडवांस, हमें सर आपका जितना भी पीडीएफ था सबको टोटल गधा से हो या कहीं से भी हो, आपका सारा पीडीएफ को एक-एक क्वेश्चन को हम बनाए हुए हैं। उसके बाद हम मॉक्स ही लगाए हुए हैं। उसका हम कहीं को बुक्स नहीं पढ़े हुए। कोई भी क्वेश्चन भेजा था हमको ग्रुप से, जैसे क्वांटम कैट इवन नहीं लगाए हुए हैं हम। क्योंकि हमको बहुत लोग भेजा क्वांटम कैट का ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? हमको पता था कैसे बनेगा, क्योंकि कहता कि आप हमेशा बोलते हैं कांसेप्ट इज़ किंग, कांसेप्ट ही किंग था हमेशा के लिए। मेरे लिए जो भी क्वांटम कैट में है या फिर कोई भी और बुक में है, वो आपके पढ़ाए हुए नोट्स में है। मेरे पास सर स्पाइरल कॉपी इतना होंगे, एवरेज का अलग, नंबर सिस्टम का अलग, सबका अलग, और छोटे-छोटे कॉपी क्लास नोट्स बने हुए थे मेरे, सॉरी क्लासमेट की कॉपी हम खरीदे हुए थे, उसमें सारा ट्रिक, फॉर्मूला जितना भी है सब कुछ लिखा हुआ था, और हम किसी भी एस्पायरेंट्स को ये सजेशन ज़रूर करेंगे कि आप नोट्स हमेशा ज़रूर बनाइए। जहाँ जिसमें टीचर्स पढ़ते हैं, एक-एक क्वेश्चन को उसको फॉलो कीजिए, और एक क्वेश्चन को नोट्स ज़रूर कीजिए, और उसको एक अलग कुछ बनाइए, एक जिसको आप एक फाइनल टाइम में टच दे सके, उसको कंसेप्ट को रिवाइज कर सके, ताकि आप कुछ क्वेश्चन नया भी आए, आपको पता हो कि ये कैसे होता है। नहीं, ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटी-सी बात उमड़ के आती है। एक नया एसएससी का एस्पिरेंट आपसे पूछ सकता है, भैया आपका 268 रैंक है, बाकी भी आपके चारों तरफ जो आपके दोस्त हैं रैंक होल्डर्स हैं, यस सर। सब रैंक होल्डर्स हैं। ऐसा नहीं लगेगा कि आप ज़्यादा पढ़ लिए? एसएससी में इतना नहीं पढ़ना होता है। आपको ऐसा नहीं अगर कोई एक छोटा भाई आपसे पूछे, भैया आपने ज़्यादा पढ़ लिया, इतना नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, तो आप क्या सजेस्ट कीजिएगा सर कि पढ़ना चाहिए? हम उनको ये सजेस्ट करेंगे कि आपको पता नहीं है कि एसएससी आपका फ्यूचर क्या हो सकता है, हमको खुद ही पता है कि उस चीज़ से मिल सकता है। आपको हर वर्ष एक स्टूडेंट क्या होता है कि हर वर्ष सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहता है, और कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है। जो है एसएससी क्या है, छोटा-सा दरिया है सर, उसको पार करना है, छोटा सिलेबस है, बस उसको पढ़ना है। बस उतना ही पढ़ना, उतना फ़ॉर्मूला, उतना अपना मॉक्स लगाते जाना है बस डेली, जैसे एक क्रिकेट मैच की तरह डेली प्रैक्टिस करना था, डेली मॉक्स लगाते जाना है। बस वही मॉक्स लगाते जाना है, बस सिंपल बात है। ज़्यादा पढ़ना है ही नहीं यहाँ पे, इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ना है, बस इसमें ये है कि ट्रिक प्रैक्टिस को ही फ़ॉलो मारनी है करना है, पूरा, पूरा प्रैक्टिस को प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करते रहना है। तो कृष्ण कुमार कन्हैया अब आप आ गए रैंक 1 सोशल मीडिया के हीरो बन गए। यस सोशल सर, मीडिया कितना आपको डिस्टर्ब किया? कितना हेल्प किया? लोग मिले आपको, अब शायद गाँव में यस सर, थे, यस कितना सर। मेरे को बताइए कितना डिस्टर्ब किया और कितना हेल्प किया? चाहे वो टेलीग्राम हो, चाहे व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो या यूट्यूब हो। प्लीज़ इसके बारे में बताइए कि सोशल मीडिया का क्या रोल रहा आपके लाइफ में सर सक्सेस सर के लिए? अगर एक एक एस्पायरेंट अगर सच्चा हो ना दिल से, तो उसको कोई चीज़ डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। लेकिन अगर कुछ बुरे तत्व लगे हो, तो हाँ, 1% डिस्टर्बेंस ज़रूर होता है। बस वो 1% डिस्टर्बेंस हमको हुआ है, जहाँ तक हमको पता है। बाकी 99% हमको इससे प्रॉफ़िट ही हुआ। चाहे वो फेसबुक पे क्यों ना हो, डिफरेंट ग्रुप्स थे, उनके क्वेश्चन थे, नए-नए क्वेश्चन बनते थे। क्या हम मेम्स ही क्यों शेयर करते थे? उससे हमको एक एनर्जी मिलता था। जैसे हम फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, तो हम हमेशा कॉल किए, "अरे! कोई बात नहीं, मेम्स शेयर कीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से 2-3 मेम्स शेयर कीजिए, सब सही है।" तो इससे एनर्जी बना रहता था। टेलीग्राम ग्रुप्स है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल से हमको मुलाकात होता था कि ये कैसे पढ़ाई की है। जैसे अंकित मिश्रा सर हैं, या फिर सागर पहला सर हैं, या फिर और भी सर हैं, श्रीनिवास तेजा सर हैं। इससे जो मुलाकात हुआ, ये कैसे से पढ़ाई किए हैं, ये कैसे-कैसे अपने आप को निकाले हैं। क्योंकि सबका जर्नी एक एसएससी एस्पायरेंट एक एक ना एक वो कॉमन चीज़ ही मिलता है। वो पहले स्टार्टिंग में
एवरेज स्टूडेंट रहता है जो बाद में ही टॉपर बनता है। आपने सीजीएल पहले अटेम्प्ट में क्रैक कर दिया। यस सर। सोशल मीडिया को अच्छे से यूज़ किया। नाउ यहाँ पे यस। यूट्यूब, बच्चों यूट्यूब को को क्या सर सजेस्ट करते हैं कि यूट्यूब पे सर क्या करना चाहिए? सर एक बात है कि एक नदी है, हम हमेशा बोलते हैं पेरेंट्स को कोई पूछता है कि एक नदी है, नदी का हर छोर का पानी आपको प्योर नहीं मिलेगा। एक यूट्यूब एक नदी है, आपको उसमें से प्योर वाटर पीना है, जिससे आपका तबीयत खराब ना हो। यूट्यूब एक नदी है जहाँ से आपको एक सही टीचर का चुनाव करना हो। बहुत सारे ऐसे 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 चैनल हैं जिनसे पढ़ के आप बस अपना टाइम वेस्ट करेंगे। आपको एक सही टीचर का चुनाव, आपकी आपकी सफलता का पहला सीढ़ी होता है। ये हमेशा हम मेरा कहना है। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत कुछ है, बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत कुछ है जो कि आपके लायक नहीं, आपके काम का नहीं है। उस चीज़ को आप छाँटिए और अच्छा चीज़ को देख के उसको नोट्स कीजिए। गुड। सो बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरा एक क्वेश्चन, कृष्ण कुमार कन्हैया एक यंग लड़की आई लाइफ में, परेशान हुए, फेसबुक स्टार, कोई लड़की नहीं लड़ प्रोफाइल में बनी क्या? कुछ ग्रुप्स हुए? हाँ, बहुत कुछ होता है कि आ रही है। दोस्त सब थे सर, ऐसा कुछ बात नहीं है था कि उससे आगे बात बढ़े और हम हमेशा ही फ्लर्ट टाइप करने के इंसान रहे, जो बात हो जाते हैं सर, हम हमेशा ही गर्ल्स से फ्लर्ट ही करते हैं जो बात है। तो इस ऐसा नहीं रहा कि हमको कोई रिलेशनशिप ज़रूरी है या कहीं ज़रूरी है, ऐसा कभी रहा नहीं सर। ऐसा कभी नहीं हुआ और कि इससे एक लड़का क्वेश्चन भेजा, आप सॉल्व नहीं किया, और एक लड़की क्वेश्चन भेजी, आपने सॉल्व कर ऐसा दिया? कभी नहीं, ऐसा कभी ऐसा नहीं कभी हुआ नहीं हुआ? सर। ऐसा कभी हम होने नहीं दी क्योंकि मेरे लिए सब बराबर है। आपके लिए क्वेश्चन क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्वेश्चन था और एस्पायरेंट एस्पायरेंट है वो, और आज भी रहेगा, वो कल भी रहेगा क्योंकि कृष्णा कभी बदलने वाला है नहीं। एक क्वेश्चन एस्पायरेंट एक एस्पायरेंट होता है, चाहे वो लड़की ही क्यों ना हो। हम बहुत ऐसे लड़की को भी मैं मेरे कॉन्टैक्ट में जो बहुत ही स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंची है, बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं और उसको हम बहुत एप्रिशिएट करते हैं क्योंकि एक लड़की होकर इतना स्ट्रगल करना वो आम बात में बहुत ही बड़ी बात होता है। क्योंकि हम अपने भी आस-पड़ोस में देखते हैं या फिर हम अपने रिलीजन में देखते हैं कि उतना लड़की सब आगे बढ़ना भी चाहती भी नहीं है। जो लड़की अगर इस चीज़ को चाहती है उसको हम और ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, चाहे भाई के तौर पे ही क्यों ना सपोर्ट करें। जैसे म व्हाट्सएप पे बहुत ऐसी लड़कियाँ वो मैसेज करते हैं, हमको लगता है कि वो एक लड़का है, बाद पता चलता है कि वो एक लड़की है। जैसे जैसे कल कल का बात है सर, कल का बात है कि एक लड़की वो मैसेज कर रही थी कि ऐसे बता दीजिए तो थे। हमने ठीक है भाई साहब होगा। तो बोला भाई नहीं, हम बहन है आपके। हम बोले ओह! हमको पता नहीं था। जबकि उससे हमको 2020 से बात हो रहा है। अच्छा, ठीक है। नाउ रिजल्ट देखा आपने, क्या था? मतलब घर के साथ बैठ के देखे 2019 का, जब पीडीएफ ओपन किया, कृष्ण कुमार कन्हैया सर्च किया, क्या था? मतलब घर में क्या माहौल था? देन आपने मुझको सर फ़ोन किया, मुझको भी डिस्कस करेंगे, क्या था मतलब कृष्ण कुमार सर कन्हैया? सर एक्चुअली क्या था कि उस दिन हम सुपौल निकले हुए थे कुछ काम से। मेरा एलडीसी का ज्वाइनिंग था, उसी काम से निकले हुए थे। तो हम आए थे तो हम पहले चले गए थे अपने बड़ी मम्मी के घर पे चले गए थे, बड़े पापा के घर पे चले गए थे। तो वहाँ पे हम यार बोले थे कि देखिए ना केस डिसमिस हो गया है कल और आज चांस रिजल्ट आने का, ऑर्डर भी पहुँच चुका है। हमको लेट हो रहा है, हम घर जाएँगे क्योंकि हम थक गए थे थोड़ा। तो हम अपने बड़े मम्मी के घर पे रुके हुए थोड़ा-सा, हम जब आए थे तो और हम नीचे उतरे हैं निकलने के लिए, तभी ही मेरे मोबाइल में टिंग बजा है आवाज़। और हम पता है सर, सब कुछ नोटिफ़िकेशन मेरा ऑफ रहता है, सब कुछ नोटिफ़िकेशन टेलीग्राम का हर ग्रुप का ऑफ होता है। बस जैसे एक चैनल था जहाँ पे सबसे पहले नोटिस आता है, एसएससी सेट से के आने के बाद, वो टिंग आया है और उसमें हम खोले हैं। वो खोले में हम सर्च किए हैं कृष्ण कुमार कन्हैया खोलते साथ। पता नहीं वो हमको लगा हो सकता है फेक हो, मेरे मन में ये भी चीज़ नहीं आया। हम पूरा सर्च करते हैं, कृष्ण कुमार कन्हैया था और 268 रैंक था। सामने लिखा हुआ B03 था। हमको यकीन नहीं हुआ। हम बोले कि दूसरा कृष्ण कुमार कन्हैया, क्योंकि एक और कृष्ण कुमार कन्हैया कोई लड़का है। उसके बाद हम वहाँ पे 2 रिजल्ट आया था, एक और आगे सर्च किए, जिसका रैंक एप्रॉक्स 600 कुछ आस-पास थे और उसका कैटेगरी 6 था, ओबीसी था। हम सोचे कि ओबीसी तो हम है नहीं और मेरा इतना हमको यकीन था कि 700 के ऊपर रैंक मेरा जाएगा नहीं। मेरा रैंक हमेशा 350, 300, 350 के अंदर रहेगा, जितना प्रेडिक्ट किया हुआ था। हमको खुशी का ठिकाना, मेरे आँख से आँसू निकल गया। मेरे आँख से आँसू निकल गए। हम सबसे पहले मम्मी को कॉल किए। मम्मी, आप पता है सर, राइटर ढूँढ रहे थे, राइटर मिल ही नहीं रहा था हमको। B03 लिखा हुआ था। हमको ये था कि 2018 का रिजल्ट हमें याद था कि B03 सीएसएस का होता है। हमको ये था सीएसएस मिल गया हमको यकीन नहीं हो रहा है क्योंकि हमको हमेशा मम्मी को बोलते थे मम्मी सीएसएस के लिए हम बॉर्डर पे हैं। एमए तो नहीं मिलेगा लेकिन हाँ, सीएसएस के लिए हम बॉर्डर पे हैं। अगर छूटेगा भी तो 2-3 मार्क्स छूटेगा। 1 नंबर छूटेगा। 672.30 कट ऑफ गया यूआर का और मेरा मार्क था 675 नंबर। तो हम लोग बॉर्डर पे हैं, हो सकता है अगर आगे का स्टूडेंट प्रेफर करे क्योंकि इस बार सीट भी कम था। प्रेफर करे तो हमको नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, प्रेफर नहीं करे दूसरा सीट भी मिलेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि हाँ, सीएसएस मिल जाए तो एक शांति प्रिय जॉब है
और आगे की हम स्टडी भी कर सकते हैं, तो चाहते थे हम। तो मम्मी को ये बात बोले कि मम्मी सीसस मिल गया, रोते हुए मम्मी को बोले। और हम बीरपुर में ही थे, मतलब हम अपने बड़े मम्मी के घर पे थे, और हम मम्मी को रोते हुए फ़ोन किए, फिर भैया को फ़ोन किए, ठीक है? फिर तुरंत मेरे 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 साथ मेरे एक भाई का पे था, अमर अमर नाम है उसका, उसके साथ हम निकले बाइक से, और रोते हुए हम सब मामा को फ़ोन किए, मौसी जी को फ़ोन किए, ठीक है? अपने एक दोस्त है उसको फ़ोन किए, फिर हम सब घर आए हैं, रोते हुए घर आए हैं, मम्मी को गले लगाए हैं। उसके बाद हम आपको कॉल किए हैं, हम आपको कॉल करें, सर हमको सीसेस मिल गया। बोले कि पहुँचते हैं, आराम से आप बात करेंगे आपसे, सीसेस मिल गया सर। फिर मम्मी से बात करवाएँ आपको, सीसेस मिल गया हमको। हमको यकीन नहीं हो रहा था, हमको आज भी, हम कल अपने एक दोस्त से बोलते हैं, यार सपना तो नहीं है कहीं? बोले सपना तो नहीं है ये, मुझे सपना याद तो है नहीं आपका है। मतलब एक रोती आवाज़ माँ की, एक रोता आवाज़ हुँ, एक कैंडिडेट का, जिसमें खुशी है। मतलब जी है। माँ का ये रोना हर एक माँ को नसीब हो, मैं तो यही चाहता हूँ। बिल्कुल, मतलब यही हम भी बहुत, बहुत अंतिम बार हकिस्सत मेरी माँ रो रही, वही हम चाहते हैं कि अब वो मेरी माँ की आँख का अंतिम बार आँसू हो। मेरे भैया अरे का वो मतलब अंतिम बार का वो स्ट्रगल हो, जो मेरे फैमिली ने देखा है। बहुत, बहुत अच्छी स्टोरी थी। मतलब ये स्टोरी नहीं थी, एक स्ट्रगल था, स्टार्ट किया, मैथ्स मिले, कुछ ऐसे टीचर्स आपको मिले जो आपको आगे बढ़ा दिए। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप आगे बढ़ते रहें, ये यस बहुत सर। इम्पोर्टेंट सर और ये बात ये था कि हमको एक बात में आज रियलाइज़ हुआ कि क्या पढ़ना है एसएससी के लिए या फिर कोई भी चीज़ के लिए, जिसमें एक अंकल थे, दीपक कुमार अंकल नाम है, वो बहुत हमें सपोर्ट किए हमेशा हर फील्ड में। वो बोले क्या पढ़ना है उससे ज़रूरी, क्या नहीं पढ़ना है। है। तो हम ज़रा बुक नहीं रखते थे, हमसे पूछते भाई तुम जीके इतना अच्छा मार्क लाए, क्या-क्या बुक पढ़े हो? हम बस 3 बुक पढ़े हैं। लूसेंट, घटनाचक्र, स्पीडी, बस 3 बुक पढ़े हैं। करंट अफेयर के लिए बस हम गौरव सत्तर, इसके अलावा हम कुछ नहीं किए हैं। कुछ किए ही नहीं है। और जो भी मॉक में क्वेश्चन आते थे उसको हम नोट्स करते थे। जो भी जैसे ये क्वेश्चन हमको पता है, इसको छोड़ दिए। ये कुछ पता नहीं है और ये क्वेश्चन ऐसे होता है, नोट्स किए। तो ये हमको बहुत मतलब हेल्पफुल रहा मेरे लिए हमेशा के लिए, हमेशा से। जी, बहुत अच्छा। कुछ मैसेज देना चाहेंगे छोटे भाइयों के लिए जो तैयारी करने वाले हैं? सर मैसेज बस यही रहेगा कि हमको खुद नहीं पता था कि हमको सीएसएस मिल जाएगा। मतलब आपको ये पता नहीं रहता है कि आपको जॉब मिल सकता है या फिर आपको जॉब मिल चुका है। जब हमको मेरा 2020 के समय में मेरा हमको ये भी लगा था कि जॉब नहीं हो, लेकिन उस समय तक हमको एमटीएस हो चुका था, एमटीएस का प्री हम निकाल चुके थे, हमको महाराष्ट्र इनकम टैक्स से मिला हुआ था एमटीएस, पहले ज्वाइन नहीं किया, हम ज्वाइन नहीं, जैसे कि हम सीजीएल 20 का प्रिपेयर करते थे तो, और एलडीसी हो गया तो हम ज्वाइन नहीं किए। मतलब आपको पता नहीं है कि आप सही रास्ते पे हैं, बस घबराना नहीं है, आपको लगे रहना है। बस हम इतना ही चीज़ सीखे अपने प्रिपरेशन से कि हम बहुत बार घबराए हुए हैं। बहुत बार ऐसा हुआ कि हमको खुद पे कॉन्फिडेंस में आकर हम जॉब ले सकते हैं। और आज वही लड़का 268 रैंक लाया है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो मेरे अंदर खुद कॉन्फिडेंस कमी था, और मेरे गुरुजन हुए या फिर मेरे और भी फैमिली मेंबर, उनको ये कॉन्फिडेंस था नहीं ये लड़का कर पाएगा। कहीं न कहीं तो मेरे अंदर ही कमी था। इसलिए आपको उस चीज़ में जैसे परेशान होके या फिर कॉन्फिडेंस लूज़ करके आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है। वो टाइम को आप और इन्वेस्ट करना है और मौक लगाना है। और मस्ती मस्ती भले क्यों ना करना, लेकिन और भी मस्ती करना है। मतलब लगे रहना है और सही लगे डायरेक्शन रहना है। चाहिए। सही डायरेक्शन में आपको लगे रहना है। तो मुझे लगता है कि आज बच्चों ने सबने बहुत कुछ सीखा होगा। बहुत सारी ना के बाद एक हाँ, माँ को वो खुशी दे जाती है ना, जो ज़िंदगी भर याद जी सर, रहता है। तो बिल्कुल वो आता है। ठीक है। थैंक यू कृष्णा, मैं आपको विश करता हूँ ऑल द बेस्ट कि आप आगे भी बहुत अच्छा कीजिए एंड हम हमेशा जुड़े रहेंगे। कुछ भी डाउट होगा तो जी मैं तो सर। हमेशा आपके साथ हूँ। गॉड ठीक ब्लेस है, यू। थैंक यू सो मच सर।